Hello, welcome my dear student to today's 25 MCQs of अरुणाचल प्रदेश GKGS जिसमें हम फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश से उसका 25 MCQ हम लोग स्टार्ट करेगा। फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। तापू पासीनोंकी आर फ्लॉक डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ट्राइब का है? तो ये बहुत आसान है, अरुणाचल प्रदेश का आदि ट्राइब का ये है, यानी कि आपका ऑप्शन ए है आंसर जो। तो ये आदि डांस का जो डांस, आदि ट्राइब का ये जो डांस है तापू डांस। तापू डांस को जनरली हम लोग वार डांस ऑफ द आदि मानता है, और इसको रिसेंटली आपका नेशनल स्पॉटलाइट भी मिला है ये डांस को, जिसको अरुणाचल प्रदेश जो 2022 जो ईयर है उसमें रिपब्लिक डे में इसको परेड किया था अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हुए। ये आदि का वार डांस माना जाता है। और दूसरा जो डांस है ये जो तापू डांस, इसको ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स लाइक उनियांग अरांग में इसको परफॉर्म करता है। और ये फेस्टिवल मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो मेल फ्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी है वो लोग इसको अलोंग विथ वेयरिंग द वार कॉस्ट्यूम सोर्स एंड द सील, उसके साथ ये लोग एग्रेसिव वार फाइटिंग स्टैंड लेके वो लोग ये डांस को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये परफॉर्मर्स लोग री एनेक्ट करता है ऑल एज वार डिटेल्स को, आपका ऑल टेल्स लुक को ऑफ द हीरोइक डीड्स ड्यूरिंग द वार टाइम, उसको वो लोग शो करता है थ्रू दिस डांस, तापू डांस। नेक्स्ट इज पासीनोंकी। सो पासीनोंकी ये भी फोक डांस ऑफ आदि कम्युनिटी है, ट्राइब्स का। ये एक सोशल एक्टिविटीज डांस होता है, और यहाँ में लेजेंडरी हीरो नेम पासी उसका पर्टिकुलर वर्क्स को डिस्प्ले किया जाता है, और इसको भी रिदमिक सॉन्ग के साथ, जिसको अबंग कहा जाता है, उसके साथ सर्कल में करके वो लोग डांस किया जाता है इसको पासीनोंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ अपटानीज आर या इस, यहाँ में तीन डांस दिया है, पकू इतु हिरिकानी एंड दमिंदा। ये जितना डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ये सब अपताने का डांस फॉर्म है, तो आपका आंसर होता है ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ में पक्कू ईटुई, ये जो डांस होता है इसमें बेसिकली थ्री बर्ड्स, और ये जो डांस होता है इसको दिरी फेस्टिवल में किया जाता है। ये लोग एग्रीकल्चर डांस है, और यहाँ में जो थ्री बर्ड्स है पक्कू पारी एंड पागी यारू, ये डांस लुक के बारे में, मतलब यहाँ में डांस डिस्प्ले करता है, जिसमें लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स जो ये तीन बर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि सीड को नहीं खाए, ये मतलब डांस के फॉर्म में शो किया जाता है। और ये डांस को ज़्यादातर द्री फेस्टिवल में डिस्प्ले करता है। उसके बाद दूसरा डांस है हिरकानी। हिरकानिंग भी एक मेजर फेस्टिवल, मेजर डांस होता है अपतानिस का। ये डांस जो बेसिकली आपका जो डेटीज होता है और स्पिरिट्स होता है, वो लोग को ब्लेसिंग सीख करने के लिए किया जाता है, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल स्पिरिट के लिए। उसके बाद दमिंदा, ये ट्रेडिशनल फ्लॉक डांस ऑफ अपतानी ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, जिसको ज़्यादातर वोमेन फ्लॉक्स तो किया जाता है, और ये आपका दिरी फेस्टिवल में, जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, उसमें करता है। ये फेस्टिवल बेसिकली, ये जो डांस है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द राइस सोइंग सीजन, यानी कि एग्रीकल्चर सीजन का जो धान डालने का जो फर्स्ट सीजन है, वो डांस, उसमें हम लोग ये डांस को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Folk dance of Arunachal Pradesh that represented in Namaste India at 2050 at Tokyo, 2025 at Tokyo। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का डांस जो नमस्ते इंडिया में रिप्रेजेंट किया है, वो डांस का नाम है अन्नेना। ओके, ये डांस के बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। अन्नेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉक डांस ऑफ आका कम्युनिटी जो रूसो ट्राइब है उसका है। ये एक ऐसा डांस है जिसमें उसका कम्युनिटी ट्रेडिशनल रिच ट्रेडिशन और कल्चर को एक्सप्रेस किया जाता है, और यहाँ में उसका जो यूनिक ट्राइबल हेरिटेज और आइडेंटिटी को डिस्प्ले करता है। तो अन्नेना डांस को नमस्ते इंडिया टोक्यो में जो जापान में हेल्थ हुआ था, उसमें 12 मेंबर्स फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश ये डांस को, अन्नेना डांस को वहाँ पे डिस्प्ले किया है, शोइंग देयर रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, ए 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आका रूसो ट्राइब इज, वो है आपका सीना सैदी बेला। ये भी डांस फॉर्म है, ये आपका आका कम्युनिटी का डांस फॉर्म है, और ये भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर डांस फॉर्म है। एग्रीकल्चर करते समय में डेटीज और गॉडेस को हम लोग थैंक्स गिविंग करके ये डांस को डिस्प्ले करता है, और ये डांस ज़्यादातर मैक्सिमम वुमेन फ्लॉक्स ही करता है डांस फॉर्म को। उसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। पोपुर इज द फोक डांस ऑफ पोपुर जो मोपिन, यानी कि गलो, गलो का बहुत
इम्पोर्टेंट फोक डांस माना जाता है, ट्रेडिशनल फोक डांस, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल में जनरली या तो सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट्स में और स्पेशली आपका मोफिन फेस्टिवल में इसको किया जाता है। यहाँ में राइस को स्मेयर करके आपका फेस में डाला जाता है ये फेस्टिवल में। और यहाँ पे पोपुर में हम लोग जनरली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गॉड है उसको हम लोग थैंक्स गिविंग देते हुए इन टुगेदर टुगेदर विद द वुमेन एंड मैन, वो लोग सब मिल के ये डांस को किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, predominantly performed by men of the Nisi society as narratives of an ancestral folklore is। ancestral folklore को दिखाते हुए जो डांस फॉर्म है वो है आपका कानी पाजोक। ठीक है, कानी पाजोक को वो लोग कोई कोई लोग बांगरू पाजोक भी कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जिसको ट्रेडिशनल डांस है, जिसको लुंगटे फेस्टिवल में शो किया जाता है। ये एक रिचुअलिस्टिक डांस है जिसमें बहुत ब्लेसिंग एंड कर्स ये हमें किया जाता है। और इसको एंसेस्टर का जो नैरेटिव्स है, कम्युनिटी का जो प्रोस्पेरिटी के लिए जो एंसेस्टर फॉर्मेट में करता है, उसके लिए इसको किया जाता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो डांस फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 7 का, डांस बेस्ड ऑन द एडेप्टेशन ऑफ द तिबेटियन रामायण। ये आपका एपीपीएससी का इस साल का, ठीक है, ये साल का जो 2024 का जो एपीपीएससी प्रीलिम्स था, यूपीएससी, ठीक है, उसका प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो डांस बेस्ड ऑन द एडेप्टेशन ऑफ द रामायण, रामायण का एडेप्टेशन पे जो डांस है वो डांस का नाम है ईजी लामू। ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जहाँ में सॉन्ग डांस जो रामायण का स्टोरी से वो डिस्पेक्ट करता है, वो बताता है किस तरह से गुड ओवर द इवल उसको ओवरथ्रो किया है। और ये तिब्बतियन न्यू ईयर के साथ यानी कि लोसर फेस्टिवल के साथ कोलाइड करता है, और वहाँ में इसको पीपल लोग विद द कॉस्ट्यूम्स फॉर्म करता है। तो ये जो डांस होता है इसको आपका जो शेर टुकपेन ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो लोग ये डांस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लायन एंड पीकॉक डांस इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो लायन एंड पीकॉक डांस, अगर पीकॉक डांस अकेला बोलेगा तो थाई कमती, लेकिन लायन एंड पीकॉक डांस ये आपका मोनपा का जो कम्युनिटी है वो लोग इसको यूज करता है। यहाँ में बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट डांस होता है अलोंग विद द कॉस्ट्यूम मास्क। और यहाँ पे आपका लायन और पीकॉक का जो मूवमेंट है, और ये बेसिकली ये डांस सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी ऑफ द कम्युनिटी। और इसको मोम्पा ट्राइब लोग ज़्यादातर आपका जो तवांग फेस्टिवल होता है उस पर डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लम्ब्रो चाम इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल का ही क्वेश्चन है। तो सेंट्रल में भी एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, और स्पेशली ऐसा डांस फॉर्म जो रिटन रिकॉर्ड्स में होता है। तो इसलिए मोम्पा शेर टुकपेन ये सब टिबेटियन डांस फॉर्म लोग रिकॉर्ड फॉर्म में है, इसलिए उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाम्ब्रो चाम ये अरुणाचल प्रदेश का डांस है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में ये लाम्ब्रो चाम डांस ये बेसिकली लामा कगजंग वांगपो उसका डांस के बेस पे, वो जो साइंटिस्ट है टिबेटियन साइंटिस्ट जिसको साइंटिस्ट एज वेल एज सेंट मानता है और कल्चरल रिफॉर्मर मानता है, वो ये डांस को इन्फ्लुएंस करके बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ में रिचुअल डांस बोलता है, जैसे इजी लामू है उस तरह से डांस किया जाता है अबाउट द गुड ओवर द बेड, यानी कि गुडनेस के बारे में, इवल वो किस तरह से डिफीट करता है उसके बारे में बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which folk dance of Arunachal Pradesh is also called as dance of the zodiacs। तो डांस ऑफ द जोडिक ये भी आपका सेंट्रल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो डांस का नाम है बोर्दो चाम। ठीक है, बोर्दो चाम को जनरली हम लोग डांस ऑफ द जोडिक्स माना जाता है। इसमें जो 12 जोडिक्स है और उसका जो इम्पोर्टेंट और उसका बारे में उसका जो कहानी है, किस तरह से वो ईवल को डिफीट करता है, वो कहानी ये डांस फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, बोर्दो चाम। ठीक है, और ये मास्क फॉर्म में, और ये डेथ एंड रीबर्थ ऑफ द बुद्धा, यानी कि लॉर्ड बुद्धा का जो डेथ एंड रीबर्थ होता है उसके बारे में इसको करता है। और यहाँ में डिफरेंट एनिमल्स, हर एक जोडिक साइन में 12 जोडिक साइन है, और हर एक जोडिक साइन में डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखाई देता है। वो सब एनिमल्स का मास्क पहन के वो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का जो स्टोरी है उसको डिस्प्ले करता है बोर्दो चाम में। के, और इसको लोसर का जो बुद्धिस्ट का न्यू लोसर का फेस्टिवल यानी कि बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल में ये डांस को जनरली शो किया जाता है। ठीक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डांस ऑफ द मुरा विच सिंबलाइज बुद्धास अटेनमेंट टू द निर्वाणा।
बुद्धा जब मेडिटेशन करते समय में, निर्वाणा अटेन करते समय में, बुद्धा को बहुत इविल स्पिरिट तंग करता है। यानी कि इविल स्पिरिट मतलब ह्यूमन डिजायर्स, और उसी को हम लोग डांस ऑफ द मराब कहा बोलता है। तो ये डांस को क्या नाम देता है? तो ये डांस का नाम है खापी फाई। खापी फाई डांस मतलब डेमोन डांस। ये ऐसा डांस है जहाँ में ह्यूमन का डिजायर जो आदमी का फॉर्म में आके लॉर्ड बुद्धा को टेस्ट करता है, लेकिन भी बुद्धा जो उसका जो टेस्ट को वो मतलब कभी भी अपना ऊपर में लगने नहीं देता है, और ऐसे करके वो निर्वाणा अटेन करता है। ठीक है? तो ये चीज का, ये डांस का नाम है खा पी फाई डांस, डेमन डांस। नेक्स्ट, रंगवेन बुआंग से वार डांस ऑफ। एवरी कम्युनिटी में वार डांस का डिस्प्ले किया जाता है। उसमें से भी रंगवेन बुआंग ये एक वार डांस है, और ये जो आपका नोक्टे कम्युनिटी लोग का वार डांस है। यहाँ पे बहुत पोटेंट एंड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जहाँ में वॉरियर्स बिफोर गोइंग टू द बैटल, वो लोग का जो हिस्टोरिक प्रिपरेशन है और किस तरह से वो लोग वार को जीत के आता है उसके बारे में डिस्प्ले करता है। ठीक है? तो इसीलिए ये जो रंगवेन बुआंग डांस ये नोक्टे कम्युनिटी का वार डांस है। नेक्स्ट, न्यायो डांस इज परफॉर्म बाय। न्यायो डांस, ये जो डांस है इट इज परफॉर्म बाय इदू मिसमिस। ठीक है? ये इदू मिसमी का कम्युनियल डांस फॉर्म है, जिसको 5 डे वो लोग का जो रे फेस्टिवल है वहाँ पे ये डांस को किया जाता है। ये एक स्पिरिचुअल डांस है जिसमें जो डांस होता है उसको एक साधु मतलब जिसको हम लोग जो लीडर होता है उसको वो लोग ईगू बुलाता है। वो ईगू जो डांस को लीड करता है, और सब फॉलोअर्स मैन एंड वुमेन मिल के ये डांस को शो करता है। और यहाँ में वो लोग का जो डिवाइन मदर, ठीक है, ये डांस में न्याव जो होता है वो डिवाइन मदर नानिया नियतिया, वो जो डिवाइन मदर है उसको प्रे करता है। उसको प्रे करके वो लोग ब्लेसिंग मांगता है, ब्रदरहुड का यूनिटी मांगता है ये डांस फॉर्म में। नेक्स्ट, बुया डांस इज परफॉर्म बाय। ओके, बुया डांस भी आपका मिसमी कम्युनिटी वो लोग ये डांस को परफॉर्म करता है। ये डांस जनरली एक बहुत जॉयफुल रिक्रिएशन डांस माना जाता है, जिसको ग्रैंड फीस या फैमिली गैदरिंग में वो लोग करता है, और कम्युनिटी का कोई भी एक्टिविटी में ये डांस को वो लोग डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है? ये उसके बारे में है। नेक्स्ट ऑप्शन बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोमिनेंट फ्लॉक डांस ऑफ तंगसा कम्युनिटी। तंगसा कम्युनिटी का डांस इनमें से कौन है? ठीक है? तो सबसे प्रोमिनेंट डांस ऑफ द तंगसा कम्युनिटी उसको हम लोग सपोलो डांस बोलता है। सपोलो डांस ये एक तंगसा कम्युनिटी का मोह मॉल फेस्टिवल्स, मोह मॉल फेस्टिवल्स को आपका एपीएसएस भी ऑलरेडी पूछ गया है, तो याद रखिए मोह मॉल डांस जो तंगसा कम्युनिटी का फेस्टिवल है, और वो फेस्टिवल में जो डांस करता है उसको हम लोग सपोलो डांस बोलता है। यहाँ में न्यू क्रॉप्स होता है, तो न्यू क्रॉप्स का सीजन में वो लोग जो डांस शो करता है वो ये डांस है। नेक्स्ट, वार डांस ऑफ द तंगसा कम्युनिटी, तंगसा ट्राइब। लाइक आई सेड एवरी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक वार डांस का होता है। तो तंगसा लोग का जो वार डांस है उसको हम रोंगरांग डांस बोलता है। ये जो तंगसा स्पेशली जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हैबिटेट करता है, दे यूज दिस ट्रेडिशनल वार डांस, रोंगरांग वार डांस। यहाँ पे वो लोग का जो हिस्टोरिकल मार्शल ट्रेडिशंस एज वेल एज देयर स्ट्रेंथ एंड वेलोर उसको डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कुन्नी बोकार ए सेरेमोनियल डांस इज परफॉर्म बाय। ये जो कुन्नी बोकार है इसको तागिन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश शो करता है। कुन्नी बोकार, ठीक है, पाजोक भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादातर ये डांस को मेल कम्युनिटी करता है। मेल लोग ये डांस को ज्यादातर मैरिज सेरेमनी हो या तो सीडोनी का जो फेस्टिवल हो, वहाँ में रेडमिक एक्सप्रेसिव मोक के साथ तलवार लेके सोर लेके वो लोग ये डांस को डिस्प्ले करता है। ठीक है? इन डांस सी होमे डॉटर ऑफ द अर्थ गॉड बिलोंग्स टू, ये भी सी होमे डांस है, ये भी तगिन कम्युनिटी का डांस है। ये भी आपका ये तो सिडोनी फेस्टिवल है वहाँ में इसको किया जाता है। और सी ओमे का मतलब ही है डॉटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो बेटी है। और ये डांस को ज्यादातर फीमेल फ्लॉक लोग ये डांस को करता है, वो लोग शो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, डांस ऑफ द वांगचू परफॉर्म ड्यूरिंग द मिलेट फेस्टिवल। ठीक है, मिलेट फेस्टिवल में वांगचोस लोग जो डांस करता है वो डांस का नाम है वांगो डांस, जिसको हम ओजिले डांस बोलते हैं। और ये मिलेट का फेस्टिवल ज़्यादातर आपका जो ओरिया फेस्टिवल उसमें इसको किया जाता है, जहाँ में वांगचोस लोग
स्पेशली फरवरी और मार्च के समय में जब वो लोग मिलेट डालता है भगवान को थैंक्स गिविंग देके ये डांस यानी कि वांगो डांस जिसे हम ओजिला बुलाता है वो डांस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो डांस बिलोंग्स टू मोम्पा कम्युनिटी। ये एक मोम्पा का जो मेम्बा मतलब नहीं मेम्बा कम्युनिटी ट्राइब से बिलोंग करता है और यहाँ पे सोनली सिंगल आदमी एक एक्सप्रेशन के साथ विदाउट द यूज ऑफ गोंग्स ड्रम्स, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है बल्कि उसका सेइंग्स और अपना एक्सप्रेशन के साथ सिंगल आदमी उसको डांस किया जाता है और ये मेम्बा ट्राइब इसको डांस को करता है। ठीक है, यहाँ में ऑप्शन में आई थिंक हाँ ऑप्शन ये ए मेम्बा, इसका करेक्शन क्या कर दिया जाएगा, ये आपका मेम्बा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्पेलिंग का शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, next, question number 21. Notably performed at Pangsui Festival by Tangsa Lungchang tribe. So अगर यहाँ में लुंगचांग लिखा है दैट मीन्स वो लुंगचांग डेंसी होगा। ठीक है, एंड पंगसुई फास्ट फेस्टिवल ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जहाँ में इंडिया और म्यांमार दोनों मिल के ये फेस्टिवल को हर साल किया जाता है। जैसे अभी पंगसुई फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये लुंगचांग डांस को तांगसा कम्युनिटीज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द पंगसुई पास विंटर फेस्टिवल एज वेल एज नामदपा इको कल्चरल फेस्टिवल में वो लोग ये डांस को डिस्प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डांस परफॉर्म बाय इदू मिसमी वोमेन एट वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे में जो इदू मिसमी का वोमेन लोग परफॉर्म किया वो डांस का नाम है याकुची जो अमची। ये डांस को सेलिब्रेट किया, ये एक डांस है जो मिसमी कम्युनिटी का रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ एंड देयर डेली लाइफ स्ट्रगल ऑफ द इदू मिसमी वोमेन उसको डांस के फॉर्म में शो किया जाता है। ओके, ये आपका ट्रेडिशनल और कल्चर को हाईलाइट करते हुए ये डांस को डिस्प्ले कर। 23, पीकॉक डांस इज परफॉर्म बाय। पीकॉक डांस आपका थाई कम्ती पीपल लोग परफॉर्म करता है और पीकॉक डांस का दूसरा नाम है खा निंगारा नारी। यहाँ में ग्रेसफुल मूवमेंट के साथ हाफ ह्यूमन एंड हाफ पीकॉक का फिगर में वो लोग इसको डांस किया जाता है और इसका जो डांस का स्टोरी है ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से लिया गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट का जो बिलीफ है उसी से किया जाता है। नेक्स्ट, याकजोंग इज परफॉर्म बाय। याकजोंग ये आपका वार डांस है और इसको आपका आदि लोग परफॉर्म करता है। इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अरान फेस्टिवल में इसको ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, रिकम्पादा इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ। रिकम्पादा ये ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ निशी कम्युनिटी है। निशी कम्युनिटी जहाँ में वो एक्सप्रेस ऑफ द लाइफ जॉय एंड ऑल्सो चेंजिंग सीजन्स इन एग्रीकल्चर उसको डिस्प्ले करते हुए ये डांस को परफॉर्म करता है। ठीक है, सो रिकम्पादा आपका निशी कम्युनिटी का डांस है। तो आज का 25 MCQ इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। कीप फॉलोइंग अस। ठीक है, बढ़ते रहो। थैंक यू।